how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class 6, which is about electricity and circuit. So, today we have to discuss one more form of energy, which is electricity or electrical energy, and the kind of circuits which we see in our home or any domestic electric appliance. Okay? So, let's discuss our chapter. Electricity is also a form of energy. We cannot imagine our lives without electricity. It has made our work easier and faster. It has become an unavoidable part of our life. So स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है. आज के टाइम पे ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अनअवॉइडेबल पार्ट बन चुकी है, बिकॉज वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं जो इजी हो गए हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं, है ना. So we cannot live without energy also, electricity also. So first of all, we have to discuss the concept of electric current. See, electricity is produced by an electric cell. When electricity flows through a medium is known as electric current. All the electrical appliances work on electricity through electric current. Electric current is measured in ampere. Lighting is also a form of electric current. In 1762, Benjamin Franklin proved that lighting is an electric phenomena. Electricity can be changed into other forms of energy like light, heat, etc. तो इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है? किसी भी इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी मीडियम के थ्रू फ्लो होती है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. जितने भी इलेक्ट्रिकल सप्लायंसेस होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, लेकिन किसी एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू. जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा उस अप्लायंस के थ्रू इट विल नॉट वर्क. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एक यूनिट में, विच इज एम्पीयर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए. ओके. लाइटनिंग जो होती है, आपने देखा है लाइटिंग भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म है. 1752 में एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने ये प्रूव भी किया था कि लाइटनिंग एक क्या है, इलेक्ट्रिक फिनोमेना है. ठीक है. अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी, ओके, लाइट एनर्जी. सी, first of all, we have to discuss the concept of electric bulb. That what do we mean by electric bulb? Electric bulb क्या है? It is one of the simplest electrical devices. ये एक simple सी electrical devices है. ठीक है. हर एक electrical device के दो टर्मिनल होते हैं. One is as a black spot at the bottom of the bulb and other is a metal ring structure at its lower end. एक तो क्या होगा, एक टर्मिनल होता है ब्लैक स्पॉट, जैसे कि आपने किसी बल्ब के नीचे देखा होगा. ठीक है ना, इस तरीके का कुछ. ठीक, ये आपका क्या है, एक एंड हो गया. और दूसरा क्या है, मेटल की जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके दूसरे एंड पे उस तरीके से. और दे आर फिक्स्ड इन सच अ मैनर दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. दोनों ही टर्मिनल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं. एक थिन वायर होती है जो क्या आपके ग्लास बल्ब जो होता है, ये बल्ब इसके अपने मिडिल में बीच में देखिए. So there is a thin wire fixed in the middle of the glass bulb. This thin wire is called filament. It is a filament that glows when we switch the bulb on. When electric current reaches to it, it heats up and produces light. There are two wires which are connected to the filament. These are wires. One is connected to the metal ring and the other to the black spot present at the bottom of the bulb. So what is there? एक glass bulb के अंदर एक thin wire होती है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं. जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के बल्ब के थ्रू पास होता है, ये क्या करता है, ये फिलामेंट ग्लो करने लगता है. इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से ग्लो करता है. और ग्लो करने के बाद ही ये क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है. दो और वायर्स होती हैं जो इस फिलामेंट पे कनेक्टेड होती है, उनको हम वायर्स बोलते हैं. एक वायर आपके मेटल रिंग से कनेक्टेड होती है और दूसरी उस ब्लैक स्पॉट से कनेक्टेड होती है, बल्ब के बॉटम में या बेस पे प्रेजेंट होता है. ओके, चलो. और नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक सोर्स है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का. जब तक इलेक्ट्रिक करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी यूज है वहां पे, नहीं तो नहीं. अब सेल क्या करता है, सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. हम क्या यूज करते हैं, ड्राई सेल यूज करते हैं. ड्राई सेल की भी क्या होती है, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और सेकेंड इज नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, को मेटल कैप जो होती है ना सेल के ऊपर, उसको बोलेंगे. और नेगेटिव टर्मिनल होता है मेटल डिस्क ऑन द टू एंड्स ऑफ द सेल. ठीक है. सेल के नीचे जो मेटल डिस्क होती है नेगेटिव टर्मिनल है, ऊपर जो मेटल कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल. There are chemicals in a dry cell. These chemicals are used to produce electricity. When the chemicals are used up, the cell stops to produce electricity and it has to be replaced.
Using the conductive visor, we can produce electric current from a cell. तो अभी मैंने आपको बताया किसी एक ड्राई सेल के अंदर केमिकल्स स्टोर होते हैं और यही केमिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब ये सारे केमिकल्स अंदर से क्या यूज हो जाते हैं, तब आपका फंक्शन जो है सेल वो फंक्शन करना बंद कर देता है, एंड देन वी हैव टू रिप्लेस दिस सेल बाय द न्यू सेल। ठीक है, कंडक्टिव वायर यूज करके आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को सेल से प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल। कितने टाइप्स के सेल हैं? सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल। नंबर वन इज प्राइमरी सेल, ये आपके ड्राई सेल्स होते हैं, इनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, इनको सीधा आपको क्या करना पड़ता है, न्यू सेल्स के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। द सेकंड इज सेकेंडरी सेल, ये आपके रिचार्जेबल सेल होते हैं। नाउ वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी ऑल्सो। बैटरी क्या होता है, सेट ऑफ टू और मोर सेल कनेक्टेड विद ईच अदर इन सीरीज। दो या दो से ज्यादा सेल जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक सीरीज के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। और कार बैटरी, जो कार की बैटरी होती है वो भी क्या है, सिंगल सेल, एक रो होती है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए बैटरी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द concept of electric circuit. The path through which electric current transfer or flow is called electric circuit. In electric circuit, the direction of the current is taken to be from the positive terminal to the negative terminal of the cell. When we want to make an electrical device to work, the source of current of the cell is connected to the device through electric wire. An electric switch is also attached to put on or off the device. So, एक पाथ या एक रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ट्रांसमिट होता है, उस पाथ को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होती है फ्लो करने की, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मानी जाती है। ठीक है, चलो सेल के, ठीक, यानी कि जब आप चाहते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क करे तो आपको क्या वहां पे करंट का सोर्स जो है ना, उसको या फिर बोलो जो सेल होता है उसको आपको एक वायर के साथ या बोलो उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी डिवाइस को आप वर्क करना चाहते हो, वर्क करवाना चाहते हो, तो उसको वायर्स के थ्रू एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या सेल के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आप उसमें एक इलेक्ट्रिक स्विच भी क्या कर सकते हो, सर्किट के अंदर फिक्स कर सकते हो डिवाइस को स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए। ठीक है, चलो सो नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ ओपन सर्किट एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लोज सर्किट। अब कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, एक बार डिस्कस करते हैं। सी, if we want to blow a bulb, the two terminals of the switch must be connected. This is called a closed circuit, and circuit with closed switch is called a closed circuit. अगर आप चाहते हो कि आपका बल्ब ग्लो करे तो जो स्विच के दो टर्मिनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, उसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं। तभी उस क्लोज सर्किट के अंदर ही कोई एक डिवाइस क्या करती है, फंक्शन कर पाती है, वर्क करती है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर क्लोज स्विच होगा उसको हम क्लोज सर्किट कहेंगे। लेकिन जब स्विच के दो जो एंड टर्मिनल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, दैट इज नोन एज ओपन स्विच। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें ओपन स्विच होगा उसको आप ओपन सर्किट कहेंगे, और ओपन सर्किट में आपकी डिवाइस जो होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट डज नॉट वर्क। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक टॉर्च। सी, एन इलेक्ट्रिक टॉर्च कंसिस्ट ऑफ ड्राई सेल। इलेक्ट्रिक टॉर्च में क्या होता है, ड्राई सेल्स होते हैं, बल्ब होता है और एक स्विच होता है। When we drag the switch forward, it completes the circuit and the bulb glows. When we drag the switch backward, it breaks the circuit and the bulb stops to glow. जैसे आप उस स्विच को आगे की तरफ फॉरवर्ड क्या करते हो, ड्रैग करते हो, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बल्ब आपको ग्लो करने लगता है। लेकिन जैसे ही स्विच को आप पीछे की तरफ ड्रैग करोगे, सर्किट खुल जाता है, टूट जाता है ना, अब बल्ब आपको ग्लो करना स्टॉप कर देता है। Now, the last is conductors and insulators. Materials which allow the electric current to pass through them are conductors of electricity. वो मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, यानी कि जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होना, ट्रांसमिट होना अलाउ करते हैं, उन मटेरियल्स को कंडक्टर्स बोला जाता है। एग्जांपल, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, डर्टी वाटर, दीज आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, यानी कि जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो या ट्रांसमिट होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, उनको हम नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, सी, materials which do not allow the electric current to pass through them are insulators of electricity. Wood, paper, rubber, plastic, cotton, these all are the insulators. See, the earth and the human body are also conductors of electricity. So the chapter is completed. We have discussed about the concept of electric current and the electric circuit also. I hope the chapter is very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you everyone.